हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल आईपैड से रिलेटेड कुछ बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं। बट आपको जानकारी नहीं उस चीज के बारे में कि इसको यूज कैसे किया जाए और आप अपने वर्क को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं वो आपके डेली यूज में काम आने वाली है, क्योंकि जेन्युइन जो आपको डेली वर्क पड़ता है वही सारे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपका वर्क डेली का बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये वीडियो को पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, पूरा एक से एक बहुत ही मजेदार ट्रिक मैंने सेलेक्ट करके बताया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अगर चैनल पे कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। तो ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। जैसे कि होता क्या है, मैं कोई वर्क कर रहा हूं और मेरे को दूसरे स्लाइड से भी कोई चीज कॉपी पेस्ट करना है या फिर मल्टीपल टास्क करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले या तो मैंने एक ब्राउजर ओपन कर लिया, ये देखिए मैंने एक ये ब्राउजर ओपन कर लिया, इसमें कुछ सर्फिंग कर रहा हूं या कुछ भी सर्च कर रहा हूं। अब मेरे को कोई भी कंटेंट यहां से कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। अब जैसे मेरे को दो स्लाइड ओपन करना है, एक तरफ मेरी एक और वीडियो चली है, दूसरी तरफ मेरी दूसरी वीडियो चली है। तो अगर मेरे को यहाँ पे एक टैब है, अब मेरे को यहाँ से कोई भी कंटेंट जो है इस वाले पे कॉपी करना है, तो मेरे को बार बार इस पे जाना पड़ेगा, यहाँ कॉपी यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे, उठाएंगे ड्रॉप करके और यहाँ जो है हम उठा के साइड में ले आएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमें दोनों टैब यूज हो सकता है। यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं दूसरी तरीके से और यहाँ पे भी हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है कर्सर पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अपना काम मल्टीपल तरीके से यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट, कुछ भी करना हो कर सकते हैं। इसको हम 3/4 में भी हम इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2/3 पोर्शन आपको ये नियर अबाउट जो है 3/4 पोर्शन हमें ये कवर हो जाता है और 1/4 पोर्शन आपका ये कवर हो जाता है एक स्लाइड से। तो इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अब क्या ऑप्शन आता है कि मल्टीटास्किंग ओवर मल्टीटास्किंग। उसमें क्या होता है, अब जैसे इसमें तो मेरे को दो ही पेज ओपन हो सकता है, एक तरफ ये रहेगा एक तरफ ये रहेगा। अब मेरे को थर्ड किसी ऑप्शन पे अगर मेरे को कोई भी पेज ओपन करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। जैसे अब मेरे को नोट्स की तरफ से यहां से कुछ चीज कॉपी करना है और मेरे को नोट्स में लिखना है, तो नोट्स को मैं ऐसे ड्रॉप करके यहां ले आऊंगा और यहां से मैं इसको जो है यहां सेंटर की तरफ क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को मल्टीटास्किंग ओवर मल्टीटास्किंग फंक्शन वर्क करेगा। अब यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे कि मैं जो है इस तरीके से कुछ भी लिखना हुआ, या मेरे को यहां से कोई नोट्स कॉपी करना है, ये मेरे को यहां से कोई नोट्स कॉपी करना है, या फिर ये मैं इसको जो है इधर की तरफ ले आता हूं, यहां से मेरे को कोई नोट्स देखकर कॉपी करना है या नोट्स लिखना है, तो ये मैं इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद एक शॉर्टकट और रहता है पेंसिल का कि आप यहां डबल टैप करते हैं तो इरेजर आ जाता है। ये आप यहां फोकस करिएगा, यहां डबल टैप करेंगे तो यहां इरेजर आ जाएगा। ये आप इरेज भी कर सकते हैं इजिली। तो आप बहुत सारा मल्टीटास्किंग एट अ टाइम कर सकते हैं। इस तरीके से पेंसिल आ जाएगा, यहां से मैंने नोट्स लिख लिया। तो अगर अब मेरे को इसमें कुछ मल्टीटास्किंग कर रहा है, इसमें भी मेरे को अदर ऐप खोलना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पूरा ये मोबाइल की तरह स्क्रीन हो जाता है और जैसे मोबाइल में हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं उस तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक और कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, जैसे कि आपका मैसेज वाला एप्लीकेशन होगा। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अब मेरे को यहाँ से कोई भी ऐसे कोई एक कंटेंट है, यहाँ से मैं उठाया हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी हो जाएगा यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मेरे को अगर मेरे को नोट्स में लिखना है तो यहां से आप देख सकते हैं ये मेरे को स्लाइड बार जो कि दिया रहेगा दूसरे विंडो पे जाने का, यहां से हम स्लाइड करेंगे तो ये नोट्स पे आ जाएगा। तो नोट्स पे आने के बाद यहां हम चाहें तो यहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया, वो पूरा ही कंटेंट यहां पे कॉपी हो चुका है इजिली। अब फिर मैं स्लाइड करूंगा तो यहां वाला पेज आ जाएगा और फिर मैं यहां से ही कॉपी करके अगर मेरे को यहां कहीं पे कॉपी करना है, ये आप देख सकते हैं यहां मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ये मैंने किया और यहां पेस्ट एंड गो, तो पेस्ट एंड गो किया। ये आप देख सकते हैं ये वाला पेज अब आप देख सकते हैं जियो वाला पेज, इस टाइप से कोई भी लिंक होगा वो अटैच हो गया टाइनी जियो से, तो वो मेरे को ओपन हो चुका। अब यहाँ पे भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो एट अ मल्टीपल टाइम मल्टीपल टास्किंग ओवर मल्टीपल टास्किंग आप पूरा ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो सबसे ज्यादा यूजफुल ट्रिक है, क्योंकि आप कभी भी एनी टाइम कोई भी अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई भी तरीके से अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं या मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं, कोई भी नोट्स लिख रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आपको जो है जरूरत पड़ता है कोई भी चीज का, तो ये मैंने जो है इस तरीके से कर दिया, ये हो गया, ये मैंने मल्टीपल टास्किंग ओके कर लिया। यहां से मैं स्लाइड कर लूंगा, ये मेरा पेज बिल्कुल ही ओपन हो चुका है। अब इसको जो है रिमूव करना है तो कैसे ये रिमूव होता है। अब बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि भाई ये रिमूव नहीं हो रहा है, कैसे ये रिमूव होगा। रिमूव करने का सिंपल वही सिस्टम है जैसे कि आईफोन में रहता है।
यहां से इसको ऊपर की तरफ करना है और ये आप देख सकते हैं अब ये स्लाइड सेलेक्ट हो चुका है कि इसमें क्या क्या पेज है। मैंने 2 ही पेज ओपन किया था तो 2 ही आया है, अगर आप उससे भी ज्यादा ओपन करेंगे तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अब आप चाहेंगे तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा, कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। अब अगर मेरे को ये जो 2 स्लाइड क्रिएट किया हुआ मेरे को सिंगल ही करना है, मेरे को एक स्लाइड रिमूव कर देना है, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो सेंटर वाला है इसको पकड़ के जो है यहाँ पे स्लाइड कर देना है। इस तरीके से पूरा आपका स्लाइड हो गया और ये सिंगल पेज व्यू ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम ये भी ओपन कर सकते हैं, ये पूरा डिटेलिंग आप चेक कर सकते हैं कंप्लीटली। फिर मेरे को कोई ऐप ओपन करना है, मैंने किया ऐसे स्लाइड और यहाँ जाके ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अपने वर्क को बहुत ही ज्यादा ईजी बना सकते हैं। अब आते हैं अगली ट्रिक पे, तो वो हमारी आ जाती है ऐप से रिलेटेड, जो कि फोर्स टच अब इनेबल हो चुका है। तो जैसे ही मैं ऐप को फोर्स टच करता हूं तो यहां मेरे को कुछ क्विक एक्सेस मिल जाता है कि आपको कुछ कुछ फंक्शन यहीं से करने को डायरेक्टली मिल जाता है। अब जैसे कि मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूं, सेटिंग्स मैंने ओपन कर ली। अब मेरे को यहां से डायरेक्टली जो है वाईफाई पे जाना है या ब्लूटूथ पे जाना है या बैटरी पे चेक करना है, तो वो चीज मैं यहां से डायरेक्टली जा सकता हूं। मेरे को पूरा ही सेटिंग्स नहीं ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेटिंग्स ओपन किया, फिर मैं गया वहां पे सर्च किया, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। क्विक एक्सेस यहाँ पे दे दिया है। क्विक एक्सेस से आप जो है इस तरीके से देखिए, आप कहीं पे भी ऑप्शन पे चॉइस कर सकते हैं और आसानी से जो है अपने चॉइस के हिसाब से जो है कहीं पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जो है राइट हैंड साइड से आपको ड्रॉप का फंक्शन देखने को मिल ही जाता है क्विक एक्सेस के लिए। इस तरीके से आप जो है ये वाली ट्रिक बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो हमारी अगली ट्रिक है ये है हमारी ड्रॉप के लिए। अगर वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना होता है तो बहुत लोग डायरेक्टली जाएंगे, सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग में वाईफाई पे जाएंगे, सर्च करेंगे, इस तरीके से करते हैं। सिंपली जो क्विक एक्सेस होता है वो ये है कि यहाँ पे आप जा सकते हैं, ड्रॉप करेंगे, ये वाईफाई का मेन्यू होगा, यहाँ फोर्स टच करेंगे, इस तरीके का डिस्प्ले खुलेगा। और उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्लूटूथ कनेक्ट करना है या फिर वाईफाई कनेक्ट करना है, आपको उस पर फिर से फोर्स टच करना है, तो यहां आपसे सर्चिंग कर लेगा कि आपको कौन सा कनेक्ट करना है। तो यहां आप डायरेक्टली जो है मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। एक बार आप ड्रॉप करेंगे इस पर बैक आ जाएगा। अब ब्लूटूथ की तरह भी वही सेम है, यहाँ पे आप फोर्स टच करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप फोर्स टच से वर्क कर सकते हैं बहुत ही इजीली से। अब जो हमारी अगली ट्रिक है वो ये है कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास 2 स्लाइड ओपन है, एक तो होम स्क्रीन आपको ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद जब आप एक और बार राइट स्लाइड करते हैं तो यहाँ आपको कुछ वेदर्स वगैरह के ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं जब आप राइट स्लाइड करके ऑप्शन करते हैं। बट अगर आपको जो है कुछ कुछ ऑप्शन जो है इसी होम पेज पे चाहिए, बिना स्लाइड किए आपको देखने को चाहिए, तो जब आप इसको स्लाइड करेंगे यहाँ आपको एकदम नीचे में एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कीप ऑन होम स्क्रीन वाला ऑप्शन जो होगा इसको आप ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद जो जो विजेट्स आपको चाहिए जो कि मेन होम स्क्रीन पे रहेगा वो आप सेलेक्ट करके जो है आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे पिन फेवरेट्स में। और यहाँ से जैसे कि मैंने टिप्स या ये मैंने उठा के इसको इस पे ड्रॉप कर दिया, तो मैंने ये 2 आइटम जो है मैंने अब नेक्स्ट या मैं सीरीज सजेशन कर देता हूं। ये मैंने 2 आइटम मैंने कर दिया, अब मैं इसको डन कर देता हूं। अब क्या होगा जब मैं इसको राइट स्लाइड करूंगा तो मेरे को ये होम स्क्रीन में ही देखने को मिल गया। ये आप देख सकते हैं सीरी ऐप सजेशन और स्क्रीन टाइम हमें अपने एकदम टॉप में देखने को मिल गया है। इस तरीके से बाकी जो स्लाइड डाउन मेनू और भी देखने को मिलेगा, बट जो ऑन टॉप रहेगा वो हमें रेगुलर देखने को मिलेगा होम स्क्रीन पे। आपको जो है सेकंड टाइम से स्लाइड नहीं करना पड़ेगा। बट इसी को अगर आप ऑफ करना है तो इसको एडिट पे जाके आप इजीली जो है इसको एडिट कर सकते हैं और इसको आप ऑफ कर सकते हैं, तो वो चीज आपका ऑफ हो जाएगा और अब आप जो है होम स्क्रीन पे आपके नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं ये एप्पल आईपैड प्रो की टिप्स एंड ट्रिक बहुत ही ज्यादा मजेदार थी और आपके अब आगे लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो जरूर से कर ही दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको गोल्ड कलर का आइकन दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो जितना शेयर हो चुके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है जितने भी लोगों को पास आईपैड है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाए। और इसके पहले मैंने आईफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, आपका बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल सपोर्ट, बहुत ही मजेदार लगा, तो इसमें भी उसी तरह सपोर्ट बनाए रखेगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।